मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करेंगे केवीएस टीजीटी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ओके, तो आज इस सेट में 10 क्वेश्चंस हैं और टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक तो बॉल पेन है, दूसरा आपके पास है फाउंटेन पेन। ठीक है, तो हम इसकी कॉस्ट को x ले लेते हैं, इसकी y। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया है, जो x है ना वो y/2 -5 है। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लें तो ये एलसीएम ले लो 2। ठीक है, एलसीएम 2 ले लेंगे आप, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ 10। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y -10। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सब जगह y पॉजिटिव है, तो हम y यहीं रहने देते, x को शिफ्ट कर देते, तो y -10 माइनस का 2x इक्वल टू 0, या फिर हम y -2x -10 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फर्स्ट में ही आई थिंक है हमारे पास। सेकंड देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन एक्सिस ऑफ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। तो आपको क्या करना है कि ये आपको पता है एक लाइन की इक्वेशन है, आपको ये बताना है कि ये लाइन जो है y में कहाँ कट कर रही है, x में कहाँ कट कर रही है, सिंपल सा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार x0 रख देंगे, एक बार y0 रखेंगे। x0 रखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 5y इक्वल टू 15 होगा, y3 आ जाएगा। तो देखो जब x 0 है तो y3 होगा, इन दोनों में से होगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है, अभी चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। अब क्या है ये, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं y0 रख रहे हैं तो 3x इज इक्वल टू 15, मतलब x 5 आ रहा है, तो कौन सा, आई थिंक हमारा जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, इन दो पॉइंट पे ये जो लाइन है ना एक्सिस को कट कर रही होगी। ठीक है, थर्ड है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। देखो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर है होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो देखो हमारे पास तीन तरीके की लाइन बनती है। सबसे पहले तो इंटरसेक्टिंग, दूसरी बनती है कोइंसिडेंट, मतलब इसी के ऊपर ओवरलैप होती हुई लाइन, और थर्ड बनती है पैरेलल लाइंस। इनकी कंडीशन क्या होती है, ये दोनों पेयर या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी या एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप हो रही होंगी या पैरेलल होंगी। तो इसकी कंडीशन में क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सेकेंड वाले में क्या होता है कि इसमें a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 इज इक्वल होता है c1/c2 के। और जो थर्ड पैरेलल लाइन है ना, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल की कंडीशन है। तो अब उसने क्या बोला यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन बोली। तो कोइंसिडेंट मतलब ये वाली लाइन के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 यूज करना होगा। तो आपका ये यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट जो होगा ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा, ये a2 होगा, b2 होगा, c2 होगा। ठीक है, अब आप ले लो यहाँ पे से, तो ये हो जाएगा 1/2, दूसरा होगा 2/k, और थर्ड वन होगा आपका 7/40। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इन दो लास्ट से भी निकाल सकते हैं, शुरू के दो ले लो। ठीक है, शुरू के दो लेंगे तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इन दो को भी लेंगे तो भी 4 आएगा, इन दो को भी लेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ देखते हैं, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये दो लीनियर इक्वेशन दे दी है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको डिटेल से बताया कि ये रेशियोज किस किस कंडीशन के लिए क्या होते हैं। अब आपको पता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन देंगी ना, यूनिक सॉल्यूशन देगी। अब यूनिक का मतलब सॉल्यूशन तो दे रही है ना, ठीक है, एक सॉल्यूशन दे रही है पर सॉल्यूशन दे रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब कंसिस्टेंट वैल्यू होती है। कब, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अब दूसरी क्या है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप हो रही होगी तो हर एक पॉइंट एक दूसरे को टच करेगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा हर एक पॉइंट पे।
एक लाइन हर एक पॉइंट पे दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। अभी भी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। लेकिन पैरेलल की कंडीशन में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आता, तो तब यहाँ पे आता है नो सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब आपने अभी देखा था ये इन तीनों की कंडीशन क्या क्या है, तो उसी हिसाब से निकालते हैं रेशियो अब इनका। देखो, इसको सबसे पहले आपको करेक्ट लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3x माइनस का 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या लिखेंगे, 4। अब देखो ये 4y है, यही कंफ्यूज करने के लिए 4y हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 4y प्लस का ही था, प्लस का ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 3x और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब आप रेशियोज निकालो। देखो, तो पहला रेशियो क्या आएगा, -3/3, दूसरा आएगा -4/4, तीसरा आएगा माइनस का 12 माइनस का 12। ठीक हो गया। अब आप देखोगे तो सब में क्या आ रहा है, माइनस का 12 में माइनस का 12, ये तो 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये -1, ये भी -1, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। इसका मतलब ये इनके बराबर नहीं है। इतना दिख रहा होगा, क्या आया, -1 इक्वल्स टू -1 बट डज नॉट इक्वल्स टू +1। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये पैरेलल की कंडीशन में होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ हमने बताया था आपको कि पैरेलल की कंडीशन में थर्ड रेशियो बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये पैरेलल आया, पैरेलल के लिए भी बताया मैंने कि इनकंसिस्टेंट होता है, तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक ये पेयर दे दिया उन्होंने, ठीक है, वो कह रहे हैं इसमें भी कंसिस्टेंट है नहीं है, क्या है वो देखना पड़ेगा। एक और चीज बता देती हूँ, देखो यूनिक में क्या आते हैं, जैसे x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही है ना, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। पर जब मैनी सॉल्यूशंस आते हैं ना, तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। तो जब मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आती है ना, तो ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती है ये वाली कंडीशन, ठीक है, और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक हो गया। अब देखते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र या यूनिक भी हम इसे कह सकते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि x अपनी वैल्यू लेके आया, y अपनी वैल्यू लेके आया। अब इस कंडीशन में देखते हैं, हमने आपको तीनों कैटेगरी बता दी थी रेशियोज की। अब हम इसको थोड़ा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें खुद कंफ्यूजन ना हो। ax प्लस 2by माइनस का 2a इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, अब चेक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कभी कभी ना वो ये कंडीशन भी, ये इक्वेशन दे देगा, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन बोल देता है, तो ए बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो वो इक्वेशन ही नहीं बनेगी फिर इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, इसका रेशियो निकालो, 2a अपॉन में 4a लिख दो, दूसरा करते हैं b अपॉन में 2b कर दो, तीसरा माइनस का a अपॉन में 2a कर दो। अब ये से ये कैंसिल, और इनमें देखते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, तो ये 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर आ रहे हैं। तो ये कंडीशन देखो कौन सी है, 1/2 1/2 कोइंसिडेंट की है। तो कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं, वो हमने क्या कहा कि उसमें हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ओवरलैप कर रही होती हैं इस टाइम पे दो लाइनें, ठीक है। देखो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, अगर ये दोनों की दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब हर एक पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो हमने कहा पहले तो कंसिस्टेंट होगा, साथ में डिपेंडेंट होगा, ठीक हो गया। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। द लीनियर इक्वेशन ये दे दी, इसके कितने सॉल्यूशन है वो आप बताओ। देखो ये एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितने उसमें पॉइंट होंगे। अब कितने पॉइंट होंगे, देखो हर एक पॉइंट की अपनी एक वैल्यू है, हर एक पॉइंट की। अगर आप इसमें x को 1 दोगे ना, x को आपने सपोजिंगली 1 दिया, तो y कुछ ना कुछ आएगा। आप x को 2 दोगे तो फिर से y कुछ ना कुछ आएगा। आप फिर से इसको x को जो जो वैल्यूज देते रहोगे y आता रहेगा, y को वैल्यू देते रहोगे x आता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड अ लीनियर इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन ऑफ टाइप दिस दिस एंड दिस। अब आपके पास आपको ना लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है जो
जिसके की सॉल्यूशन ये है। तो हम हमारा काम क्या है, हम डायरेक्टली इक्वेशन के हिसाब में पुट करके देखेंगे, जो सबको सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू करेक्ट होगी। जैसे देखो, मैं जीरो से स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं जीरो जीरो रखूँ तो जीरो ही आएगा, ये करेक्ट हो रहा है चलो। पर टू टू रखेंगे फोर आएगा, जो कि आपको क्या करना है बेसिकली, तीनों पॉइंट्स को इक्वेशन में रख करके देखो, जो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन, वही लीनियर इक्वेशन होगी। अब मैं टू टू रख रही हूँ तो यहाँ फोर आ जाता है, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पे टू टू रखूँ तो टू माइनस टू जीरो हो रहा है, मतलब ये तो हो रहे हैं। अब ये रख के देखते, देखो एक बार मैंने माइनस टू रखा, फिर माइनस टू रखूंगी मैं, तो वो प्लस टू हो जाएगा, जो कि फिर से जीरो जीरो बन जाएगा। तो अब आप देखो, मैं आपको करके बता देती हूँ, एक्स माइनस वाई इक्वस टू जीरो है। अब आप इसमें जीरो जीरो पुट करो, तो जीरो माइनस जीरो कितना आ रहा है, जीरो। एल एच एस आर एच एस के बराबर सेटिस्फाइड। माइनस टू है, तो माइनस टू ये हो गया, माइनस है, माइनस का टू हो गया। अब देखो माइनस टू प्लस टू, फिर से कितना आ रहा है, जीरो बराबर जीरो, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और टू कॉमा टू है देखो, तो एक्स टू था, वाई भी टू था, जीरो इक्वल टू जीरो, तो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब यही आपकी वो लीनियर इक्वेशन है जिसके ये तीन पॉइंट्स सॉल्यूशन है। अब वो कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। अब देखो वो इसका सॉल्यूशन मांग रहा है। अब रूट में तो देखने में लग रहा है कि हमें एलिमिनेशन मेथड से निकालना होगा, करना होगा। मैं इसको डायरेक्ट करूंगी, कैसे, ऑप्शन से जाऊंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को मैं एलिमिनेशन वगैरह से नहीं करूंगी। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को समझा रही होती मैं क्लास टेंथ के, तो मैं बेसिकली डेफिनेटली मैं एलिमिनेशन में जाती, लेकिन यहाँ मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट ऑप्शन रख करके करूंगी। देखो अगर मैं जीरो रख रही हूँ यहाँ पे भी जीरो रख रही हूँ, तो जीरो जीरो सेटिस्फाई, इन दोनों को जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, आराम से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो एक्स भी जीरो वाई भी जीरो है। देखते हैं, टू टू को रख करके, टू टू को रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वन वन को भी रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो वहां पर एक ऑप्शन है जीरो जीरो, आप रख करके देखो, रूट टू इंटू जीरो प्लस रूट थ्री इंटू जीरो, तो वो जीरो जीरो के बराबर हो रहा है, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, तो कितना हो रहा है, वो जीरो इक्वल टू जीरो हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो बाई जीरो हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू डिजिट इज, टू डिजिट इज 15, सम ऑफ टू डिजिट, किन्हीं भी दो डिजिट का जो सम है, वो टू डिजिट नंबर नहीं बोल रहे, वो कह रहे सम ऑफ टू डिजिट, ये याद रखो, सम ऑफ टू डिजिट इज इक्वल टू 15 है, देयर डिफरेंस इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर, तो इसको हम एलिमिनेशन से करेंगे। ठीक है, ये आप दोनों क्या ऑपोजिट साइन है, तो हम ऐड करते हैं, ये हो गया 2x हो गया, तो ये 18 हो जाएगा, x कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी को आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, तो y कितना आ रहा है, 15 माइनस का 9 विच इज इक्वल टू 6। तो आपके पास y 6 है, तो 5 नहीं 9 6 जा कितना होता है, या 6 9 जा कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, 54 नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स बोला था ना, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि 6 9 जा कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा, एक्स वाई कितना आना चाहिए था, 54। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, अगर ये पॉइंट वो कह रहा है, ये क्या है आपके पास, एक लाइन की इक्वेशन ही तो है। लाइन की इक्वेशन मतलब इसको करेक्ट फॉर्म में लिखूं मैं, तो ए एक्स है, इसको दूसरी साइड ले जा देती हूँ, माइनस का 3y है इज इक्वल्स टू, प्लस का 7 है इक्वल्स टू 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। अब ये जो लाइन है, सपोजिंगली ये लाइन है, अब इस लाइन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, सबको पता है, उसका एक पॉइंट 3, 4 दे दिया है, तो वो पॉइंट इसमें ही तो लाई कर रहा है ना, तो लाई करवा दो। लाई कराने का मतलब होता है ये एक्स है ये वाई है, एक बरी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 3 इंटू 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 3 4 जो 12 प्लस का 7 इक्वल्स टू 0, तो 3a, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, माइनस का 5 आएगा, तो a कितना आ रहा है, 5/3 आ रहा है। देखो कौन सा 5/3, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा।